हेलो दोस्तों आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सेक्शन और 100 और प्लस 101 इन दोनों के बारे में बताया था कि इन दोनों में किस हिसाब से आपको प्रतिरक्षा मिलेगी। और इस हिसाब से आज मैं आपको सेक्शन 102 के बारे में पढ़ाऊंगा कि 102 क्या कहता है, कि इसमें आपको किसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रतिरक्षा है वो कब स्टार्ट होगी और कब तक उसको मान लिया जाएगी और प्रतिरक्षा आपकी कब तक बनी रहेगी। दोस्तों इसमें सेक्शन 102 क्या कहता है। सेक्शन 102 सिंपल सी बात करता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। मतलब जो इसमें है कि शरीर की प्राइवेट रक्षा के अधिकार, जो आपके अधिकार हैं प्राइवेट रक्षा करने के, प्राइवेट डिफेंस की, उसमें वो स्टार्ट कब से माना जाएगा, प्रारंभ कब से होगा और वो कब तक बना रहेगा। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जो मैंने लिख भी रखे हैं कि धारा 102 के निम्न दो प्रश्नों से संबंधित है। पहला प्रश्न क्या है कि शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है, और उसका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार कब तक जारी रहेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन है इसमें कि इसमें बताना है कब स्टार्ट होता है और वो कब तक आपका बना रहेगा प्राइवेट डिफेंस। तो उसमें पहले का आंसर क्या है कि शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार कब तक प्रारंभ होता है। इसका आंसर है कि शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार अपराध के प्रयत्न या धमकी से शरीर की प्रति संकट की युक्त आशंका उत्पन्न होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। तो जो सिंपल सा बोला है कि जब आपकी आत्मरक्षा का जो अधिकार है, अगर अपराध का प्रयत्न, उसका आपको लग रहा है कि प्रयत्न होगा या धमकी दी जाएगी, उसके लिए प्रयत्न होगा या धमकी दी जाएगी, जो शरीर के प्रति संकट की युक्त आशंका उत्पन्न होने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जहां आपको भय हो जाए, आपको डर हो जाए कि भाई मुझे प्राइवेट डिफेंस अब लेना ही पड़ेगा, तो वहां से आपका प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। इसमें क्या कहा है कि भले ही अपराध कारित ना किया गया हो, आप इसमें जो देखना किसमें बोला गया कि भले ही वो अपराध जो है वो कारित वो करा ना गया हो और आपको पहले ही उसका भय हो गया, उसका डर हो गया कि अगर ये इस अपराध को करेगा तो मैं अपना बचाव उस पॉइंट पे नहीं ले पाऊंगा, तो वो अपना बचाव इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकता है। इसी हिसाब से दोस्तों इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार कब तक जारी रहेगा। इसमें पहले जो है वो बताता है कि इसमें शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार शरीर के प्रति संकट की आशंका बने रहने तक आ सकता है। मतलब सिंपल सा इसमें कहा है कि अगर आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार लेना है तो आप जब तक ले सकते हो, या जब तक आपके साथ बना रहेगा प्राइवेट डिफेंस, जब तक आपको खुद उस चीज का भय या उस चीज का डर सताएगा तब तक वो आपके साथ बना रहेगा। जैसे ऐसा होता है कि दो व्यक्ति हैं, आपको मारना चाहते हैं, एक के साथ आप मारपीट स्टार्ट हो गई, आपने उसको मार दिया प्राइवेट डिफेंस में, बट दूसरा व्यक्ति तो भी रह रहा है ना, तो जो जब तक ही बना रहेगा जब तक आपको उसकी शंका हो, कि आपको डर हो उस चीज का, उसका भय हो। जिस समय वो भय खत्म हो जाएगा तो आपका प्राइवेट डिफेंस लेने का अधिकार खत्म हो जाएगा। दोस्तों इसमें केस लॉ भी है इसी के अकॉर्डिंग सेक्शन 102 में, जो कहता है कि देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 का एक केस और सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया गया कि कोई भी व्यक्ति आक्रमण के फलस्वरूप चोट भुगतने के बाद ही आत्मरक्षा के बल का प्रयोग कर सकता है। धारा 102 को समझने में पूर्ण विफलता दर्शाता है। मतलब इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा का अधिकार जब भी प्राप्त कर सकता है जब उसको चोट लगने के बाद, जब उसको लिखा है ना व्यक्ति आक्रमण के चोट भुगतने के बाद ही आत्मरक्षा के बल का प्रयोग कर सकता है, मतलब अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। बट लेकिन ऊपर मैंने आपको बताया था कि भले ही अपराध कारित ना किया गया हो, तो इसमें इसीलिए ये भी कहा गया है कि धारा 102 को समझने में पूर्ण विफलता दर्शाता है। मतलब सेक्शन 102 है वो क्या कहते हैं, पूर्ण विफलता, मतलब सफलता नहीं है, एक तरह विफल बताया गया सेक्शन 102 को, कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमें प्राइवेट डिफेंस लेना है, यहाँ अपने प्राइवेट डिफेंस कैसे बच सकते हैं। तो इसी में यही कहा गया है कि एक पूर्ण विफलता है, डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस पे, आपके एविडेंस पे, आपके केस लॉ पे और आपके जजमेंट वगैरह पे, और आपके जो आपने एक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग, कि आपको समय पे प्राइवेट डिफेंस देना था या नहीं देना था। तो ये इस हिसाब से बताया गया कि पूर्ण विफल है। ऐसे दोस्तों इसमें एक सेक्शन और है, सेक्शन 103। मैं आपको दो सेक्शन पढ़ाऊंगा आज, 102 और 103। तो सेक्शन 103 क्या कहता है, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का होता है। ऊपर आपको मैंने बताया था सेक्शन 100, 101, 102 ये बताया था कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में, और अब जो 103, 104 जो है ये बताएगा आपकी
संपत्ति के बारे में कि आप संपत्ति, अगर आपकी कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप उसका प्राइवेट डिफेंस कब ले सकते हो। तो यह बताया कि धारा 99 के निर्बंधों के अधीन है। मतलब जो सेक्शन 99 मैंने आपको बताया था कि भाई आप प्राइवेट डिफेंस कब नहीं ले सकते, मतलब एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताया था कि आप प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट आप कहाँ नहीं ले सकते और कब नहीं ले सकते, कि ऐसा पब्लिक अथॉरिटी वगैरह के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि पब्लिक अथॉरिटी है, अगर उसको अगर मान लो किसी केस में सेक्शन 82 होती है सीपीसी की, 82 मतलब कि उसकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। अब वो ये तो कहेगा नहीं कि मेरी संपत्ति के प्रतिरक्षा के हिसाब से मैंने किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को पीट दिया या मार दिया, बिकॉज कुर्की की है कोर्ट के अकॉर्डिंग। कुर्क करने के बाद जो कुर्की है उसमें आप सेक्शन 99 का डिफेंस नहीं ले सकते हो, जो इसमें इस हिसाब से बताया है कि 99 के निर्बंधों के अधीन है, कि जो सेक्शन 99 में दिए गए निर्बंध है उसके अधीन है। तो दोस्तों इसी हिसाब से इसमें आप पहला पॉइंट आपको बता दें कि सेक्शन 99 के निर्बंधों के अधीन है। इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि यह धारा अपकारकर्ता मतलब गुनहगार की स्वेच्छापूर्वक मृत्यु या उसे कोई अन्य हानि कारित करने का अधिकार देती है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर पे किसी भी तरह का हमला करता है, चोरी करता है या गृह भेदन करता है, जब घर में घुसता है, तो उसमें आपको ये बताया गया कि आप स्वेच्छा मृत्यु कारित उसका कोई अपहानि करने के अधिकार देती है। मतलब आप उसको स्वेच्छापूर्वक मार भी सकते हो और उसको आप हानि भी पहुंचा सकते हो, मतलब उसको आप नुकसान भी पहुंचा सकते हो अपने बचाव के लिए और अपनी संपत्ति के बचाव के लिए। दोस्तों जो मेरा सेक्शन 103 है उसका तीसरा पॉइंट है, वो कहता है कि धारा 103 निम्न अपराधों के विरुद्ध उपबंध है। मतलब इसमें बताया गया है कौन कौन से अपराधों के बीच में सेक्शन 103 एप्लीकेबल किया जाएगा। इसमें क्या है कि पहला लूट, अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ लूट कर रहा है तो आप उस चीज का सेक्शन 103 का आप बेनिफिट ले सकते हो उसको मारकर। अगर कोई व्यक्ति, इसका मतलब रात्रों गृह भेदन, इसका मतलब होता है कि रात के समय पे कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर में घुसता है किसी भी गलत तरीके से या मेन गेट से या खिड़की से किसी भी तरीके से, तो उसमें भी आप उसको मार सकते हो, तो उसमें भी आपको इसको बेनिफिट दिया गया है। तीसरा पॉइंट है इसमें अग्नि द्वारा रिष्टि, मतलब अग्नि के द्वारा किसी भी व्यक्ति का ऐसे घर जला देना, परिवार जला देना बिना किसी बेनिफिट के। रिष्टि मतलब होता है बिना किसी फायदे के दूसरे का नुकसान करना, उसमें अपना फायदा कुछ नहीं है परंतु हम दूसरे का नुकसान करते हैं, तो रिष्टि मतलब ये होता है। जैसे ऐसे भवन, तंबू, जलयान के प्रति जो मानव आवास या संपत्ति की अभिरक्षा स्थल के रूप में प्रयुक्त है। मैंने आपको बताया ना कि अग्नि द्वारा रिष्टि किसी भी भवन को जलाना, तंबू को जलाना, जलयान मतलब शिप हो गई या कुछ भी हो सकता है, शिप वगैरह जैसे जो पानी के लिए अकॉर्डिंग जल के द्वारा कुछ भी कार्य होता है उस जिसके अकॉर्डिंग, तो जलयान हो गया। जो मानव आवास मतलब कोई किसी का भी घर हो गया या उसकी संपत्ति हो गई, अभिरक्षा स्थल के रूप में प्रयुक्त हो, या कोई अभिरक्षा स्थल कोई ऐसा प्लेस है जो एक उसको अभिरक्षा उसकी डिफेंस कर रहा हो, उसको रोक रहा हो, उसकी संभालता हो, उसको देख रेख करता हो, अगर कोई भी ऐसा स्थल है तो उसको प्रयुक्त उसके रूप में प्रयुक्त हो। मतलब उसमें जो भी कार्य करेंगे तो उसमें अगर आप उसको मार देते हो किसी व्यक्ति को तो आपको उसको बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। चौथा पॉइंट इसमें चोरी, रिष्टि या गृहतिचार, जबकि मृत्यु घोर उपत्ति की युक्त आशंका हो। मतलब इसे बताया गया चोरी अगर कोई करता है तो आप उसको क्षति पहुंचा सकते हो, रिष्टि करता है कोई नुकसान पहुंचाता है आपको तो आप उसको रिष्टि तो आप उसमें अपनी उसको मारकर या पीट कर या उसका नुकसान कर सकते हो। या गृहतिचार मतलब गृह भेदन की तरह ही गृहतिचार होता है, अगर कोई भी करता है तो आप इसमें उसको बेनिफिट ले सकते हो, जबकि मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका हो। परंतु इसमें एक आ गया है कि आप चोरी में तभी मार सकते हो, रिष्टि में तभी मार सकते हो, गृह अत्याचार तभी मार सकते हो जब आपको खुद लग रहा हो कि आपकी मृत्यु या घोर उपत्ति की युक्त आशंका है, तब आप उसको उसमें मार सकते हो। इसी हिसाब से दोस्तों वैसे सेक्शन कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इसमें केस लॉ भी बताऊंगा और एक मैं बताऊंगा जो स्टेट के हिसाब से अमेंडमेंट किया गए हैं। मतलब जैसे अलग अलग स्टेट है, 29 स्टेट है इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट को भी अपनी एक अलग पावर होती है कि अपने कानून को अमेंड करने की या अपने लिए लोकल लॉ बनाने की, लोकल एक्ट बनाने की। तो इसी हिसाब से जो स्टेट है उन्होंने अपने अपने स्टेट में जितने भी अमेंड किए हुए हैं, तो जैसे उत्तर प्रदेश ने, कर्नाटक ने और महाराष्ट्र ने, ये 3 स्टेट है जिसमें कि इन्होंने सेक्शन 103 में 5वां खंड जोड़ा है, मतलब सब सेक्शन 5 जोड़ा है। सब सेक्शन 5 क्या कहता है, इसमें इन्होंने स्थानीय संशोधन मतलब लोकल अमेंडमेंट, स्थानीय अमेंडमेंट क्या होगा, लोकल अमेंडमेंट क्या है उसमें। तो इसमें जो नया खंड जुड़ा है वो क्या है, नया खंड इसमें जुड़ा है कि अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि,
मतलब अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, कोई भी अग्नि से रिष्टि करता हो, मतलब नुकसान पहुंचाता हो अपने बिना किसी फायदे के, या कोई विस्फोटक पदार्थ उसने ले रखा हो, जैसे आर्म्स ले रखे हो, गोला बारूद वगैरह जो ये सब चीजें होती हैं, अगर उससे कोई रिष्टि पहुंचाता है तो आप उसको, अगर वो रिष्टि पहुंचा रहा है तो आप उसको रोक सकते हो, और उस रोकने में आप अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो, मतलब आप उसको मार के उसको बचा सकते हो। जबकि ऐसी रिष्टि निम्न के प्रति निर्देशित हो, जैसे मतलब जो ऐसी रिष्टि होगी वो किसके प्रति निर्देशित की जाएगी, जैसे कि पहला शासन स्थानीय प्राधिकारी, मतलब कोई शासन होगा, या स्थानीय प्राधिकारी कोई अथॉरिटी होगी, लोकल अथॉरिटी, या वैधानिक प्राधिकारी, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होगी, या शासन के स्वामित्व, जो शासन का स्वामित्व होगा उसके द्वारा जो स्वामी होता है, या नियंत्रणाधीन कंपनी, या कोई कंपनी की संपत्ति होगी। यह चीज बताया गया है कि इसमें अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप उसको, व्यक्ति को, उसको हानि पहुंचा सकते हो, मार सकते हो, और घोरोपति उसका कर सकते हो, सिर्फ सिर्फ अपनी संपत्ति के बचाव के लिए। ये सब बताया गया। सरकारी संपत्ति भी आपकी अपनी संपत्ति है, इसके अकॉर्डिंग ही बताया गया है कि सरकार की, कहते हैं ना, सरकारी संपत्ति भी आपकी संपत्ति है, तो आप कृपया उसको गंदा ना करें। तो जो बताया गया, कहा गया इस वाले पॉइंटों में कि ये सब संपत्ति भी वो सिर्फ आप ही की संपत्ति है, और उसको आपको ही संभाल के रखना है। तो इसमें जैसे दूसरा पॉइंट है रेलवे या रेलवे स्टोर्स। सब दूसरा पॉइंट बताया गया, रेलवे है, रेलवे पे अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह गलत कार्य करता है तो भी, या तोड़ फोड़ करता है, जैसे उत्तर प्रदेश में आजकल तोड़ फोड़ करते हैं तो उसके बाद नोटिस पहुंच जाता है डायरेक्ट ही, अगर वो पता चलता है व्यक्ति कौन है। तो इसी हिसाब से बताया गया है इसमें कि भाई रेलवे है और रेलवे का जो स्टोर है, अगर वहां पे भी आप कोई हमला करोगे या वहां मारपीट करोगे या संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो आप उसमें अपना बेनिफिट ले सकते हो, उसको, व्यक्ति को मारकर पीट कर। इसी हिसाब से बताया यातायात वाहन, अगर कोई भी यातायात वाहन है, अगर आप उसको भी कोई गलत तरीके से, रोडों पे क्या होता है कि विधि विरुद्ध जमाव हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर गाड़ी जला देते हैं, पुलिस वालों की बसें जला देते हैं, या सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन सब का बेनिफिट इसी में जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो आप उसको रोक सकते हो, और रोकने में आप उसको पीट सकते हो, मार सकते हो, और गौरवपति आप उसको पहुंचा सकते हो। तो इसमें दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि जो ये है, ये इन तीन स्टेट में ही इन चीज को अमेंड किया गया है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। ये मैं लिखा हुआ अभी धारा 103 में 5वां खंड जोड़ा गया है, मतलब सबसेक्शन 5 जोड़ा गया है। इसमें दोस्तों केस लो भी है। केस लो क्या कहता है, अली मिर्जा वर्सेस एम्परर, ये केस का नाम है। केस कहता है कि इस मुकदमे में यह निर्णित किया गया था कि रात्रों गृह भेदन रात के समय किया जाए तो उसके विरुद्ध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग किसी भी व्यक्ति को गृह भेदन में किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि चोर के अंदर घुसने का प्रयास तक किया जा सकता है। तो सिंपल से इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में रात को घुसने की कोशिश करता है तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। यह उसमें जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जब घर में घुस जाए तो ही आप प्राइवेट डिफेंस लो। अगर आपको लग रहा है कि वो चोर जो है वो किसी भी मतलब आप उसका इंतजार नहीं करोगे कि वो आपके घर में घुसे तो ही आप अपना प्राइवेट डिफेंस लो। वो ये कहता है कि अगर आपको लगता है कि वो घर में घुसने का भी प्रयत्न कर रहा है तो भी आप उसमें अपना प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। अर्थात यदि चोर अंदर घुसने का प्रयत्न कर रहा है तो भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उत्पन्न है। जब कोई बता रहा था कि आप अपना प्राइवेट डिफेंस उसमें ले सकते हो कि अगर चोर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इस वाले केस में अली मिर्जा वर्सेस एम्परर में यही बताया गया है कि आप अपना बेनिफिट कब ले सकते हो, अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या उसको चोरी करने की या लूटने की, इस तरह कुछ भी कार्य करने की कोशिश करता है तो आप उसका बेनिफिट अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में ले सकते हो। तो दोस्तों आज ये मेरा सेक्शन 102 103 आज कंप्लीट हो गया है। ये दोनों सेक्शन मैं आपको आज कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद मेरे सेक्शन होगा सेक्शन 104 और 105, 104 और 105 कंप्लीट होने के बाद ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 105 तक ही सेक्शन दिए गए हैं। अगला चैप्टर मेरा चैप्टर 5 स्टार्ट होगा। तो आप इसी हिसाब से मेरी वीडियो बने रहना और मेरी वीडियो को देखते रहना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना और आगे उसको शेयर करते रहना। थैंक यू।